हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 112 या पार्ट नंबर 111 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 41 जो आपको 4 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 37 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको 41 है ना वो 4 से किस प्रकार से समित है। देखिए 41 आपको बड़ी संख्या दिख रहा है और 4 आपको छोटी संख्या दिख रहा है। तो 4 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 41 आ जाएगा। तो देखिए 4 में क्या करेंगे, 4 में अगर 10 ले गुना करेंगे तो 40 आ गया और 40 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया, 41 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि गुना करने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, अगर 3 में क्या करते हैं 10 ले गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 31 आएगा ना। देखिए 31 आएगा, लेकिन 31 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से प्रश्न में शोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखिए कि 41 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए 41 किन संख्या से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 4 बन रहा है और यहाँ पर 1 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो देखिए 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 37 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 7 बन रहा है। इन दोनों को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब दोनों का गुना करेंगे तो 7 कितना था, यहाँ पर 21 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1728 ले यहाँ पर 664 हो रहा है, 664 ले यहाँ पर 432 हो रहा है, 432 से 216 हो रहा है और 216 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 1728 है ना, 1728 में यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या, यानी 864 आ जाएगा। और 864 लेकर लिख रहे हैं 432 लिख रहे हैं, तो 864 में 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या, यानी 432 आ जाएगा। और 432 में भी क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या, यानी 216 आ जाएगा। तो 216 में भी क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 216 में भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना क्या, यानी 108 आ जाएगा। कितना क्या, यहाँ पर 108 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से यानी उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक देखिए यहाँ पर 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें अरुण का स्थान कितना दिया है, 17वां दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। जब 1 का दिया है और 1 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इन टोटल कितना दिया, यहाँ पर 31 विद्यार्थी दिए। ठीक है, यहाँ टोटल में से क्या 31 विद्यार्थी दिए और यहाँ पर क्या दिए, 17 दिए। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, आपको अगला संख्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने थे, 31 को दिए। ठीक है, 31 हो गए और आपको 1 को पूछ रहा है, जो कोई दिया है ना, यहाँ पर अरुण का स्थान कितना दिया, 17वां दिया, तो यहाँ पर 17 रखेंगे। अब आपको जो अंत ले पूछ रहा है, यानी 1 का दिया 1 का पूछ रहा है, इन दोनों को आपस में मैनेज करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब समझिए, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 31 में से क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना क्या, 15वां आ गया। कितना है, 15वां। तो देखिए वहां से पूछ रहा है कि अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, तो 15वां हो जाएगा। तो 15वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला है जिसको विपरीत क्रम में लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद में बोल रहा है लिखा जाए तो यहाँ पर रखिए अक्षर एम के बाईं ओर, यानी एम अक्षर के बाईं ओर, यानी पांचवा अक्षर कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को यानी विपरीत क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम में आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जिसे यहाँ पर देखिए इसमें बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि एम अक्षर, तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा एम अक्षर दिख रहा है, देखिए एम अक्षर आपको यहाँ पर दिया, ठीक है। एम अक्षर के बाईं ओर, तो एम अक्षर के बाईं ओर किधर आएंगे, एम अक्षर को बाईं ओर आपको इधर आएंगे, ये आपको किधर होता है, दाहिने होता है। देखिए यहाँ पर ये दाएं होता है, ठीक है, और यहाँ पे बाएं होता है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एम अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है। देखिए एम का बाईं ओर किधर चलेंगे, यानी इधर चलेंगे, ठीक है। ये पांचवा अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांचवा अक्षर यहाँ पर क्या है, आर आ रहा है, ठीक है। यानी पांचवा अक्षर क्या है, आर आ गया। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला है जिसको विपरीत क्रम में लिखे हैं, और यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखने के बाद में एम अक्षर के बाईं ओर बोलना है कि पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए एक आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए तो इनको क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको इधर बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 11 को 2 को और 4 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 98 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 और 6 और यहाँ पर 5 दिए, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, 100 आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से देखिए 8 को 9 को 1 को आपस में क्या करेंगे, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 11 दिया, ठीक है। देखिए ये 11 दिया, 11 में 2 को जोड़ेंगे और ये 4 को जोड़ेंगे तो क्या 98 आएगा, नहीं आएगा। एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इसमें इसको गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, यानी 11 दूनी कितना का 22 आएगा, और 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना का बच्चों को 88 जगह, कितना क्या 88 जगह, यहाँ पर तो 88 आ रहा है, यहाँ पर तो 98 लिख रहा है। तो क्या करें, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 11 है, 11 में 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर कितना करेंगे 4 से गुना करेंगे, और इसमें क्या करेंगे अपने आप से क्या करेंगे, इसमें 10 को जोड़ेंगे। जब 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 98 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबको गुना करने के बाद में इतना पर कितना का 88 आ जाएगा, और 88 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया 98 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को रखेंगे, ये 3 को 6 को और यहाँ पर 5 को आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 दिया, फिर गुने 6 दिया, फिर गुने 5 दिए, इन सबको आपस में गुना करके 10 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 6 5 30 हो गया, और 30 में 30 ले गुना करेंगे तो कितना का यहाँ पर 30 दिए 90 हो गया, और 90 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 100 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 100 दिया है, ठीक है। देखिए ये 98 दिया, यहाँ पर 100 दिया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा आकृति को भी तीसरा को रखते हैं। देखिए यहाँ पर 8 को 9 को और यहाँ पर 1 को गुना करते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, ठीक है। गुना कितना दिए 9 दिया, फिर गुना कितना दिए 1 दिया, अलग से अपने से क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 9 72 हो गया, कितने 8 9 72 हो गया, और 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72 होगा, और 72 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 82 आ जाएगा, कितना का 82 आ जाएगा। तो इस देखिए इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति यानी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति का, देखिए ये नीचे यहाँ पर है कि आपको एक प्रश्न आकृति दिया है जिसमें बोल कर रहा है कि देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, यानी इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा उसी को बताना, 4 आकृति में से कौन सा आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ पर आपको AB में क्या दिखेगा, एक दर्पण रखा है, ठीक है। जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर इस आकृति को देखते हैं, ठीक है। ये आकृति आपको किस प्रकार से बन जाएगा, ये आपको आकृति इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपको दिया ना, ये वाला देखिए त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज आपको किधर बनेगा, ये त्रिभुज देखिए आपको इधर बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसको क्या करेंगे पलटेंगे, मुंह इधर आ गया ना, क्योंकि नीचे आपको दर्पण रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से इधर बन जाएगा और यहाँ से
इधर बन गया। ठीक है, अब देखिए देखिए ये वाला जो आपको दिया है इसको इधर पलटेंगे, जब इधर पलटेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो तीर दिया है ना, तीर कहाँ दिया है, तो तीर आपको देखिए यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये छोटा सा त्रिभुज दिया ना, वो छोटा सा त्रिभुज देखिए ऊपर में एक क्या दिया, ऊपर में इस खड़े दिए। ठीक है, देखिए अब उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ पलटेंगे, जब नीचे की तरफ पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए जो आकृति है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि देखिए इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है, देखिए ए में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज आपको देखिए किस प्रकार से दिया है, ऊपर खड़ा दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपको नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तीर देखिए आपको ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में देखिए त्रिभुज नीचे दिख रहा है और तीर भी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी तापमापी जो है ना तापक्रम से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आर्द्रता मापी जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर तापमापी है ना, वो तापमाप यानी तापक्रम से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तापमापी से क्या मापा जाता है, तो तापमापी से क्या मापा जाता है, यहाँ पर देखिए मापा लिखते हैं। ठीक है, ये मापा जाता है। ठीक है, देखिए तापमापी से तापक्रम मापा जाता है, यानी तापमापी से यहाँ पर क्या है, तापक्रम मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ताप देखिए यहाँ पर दिया है ना कि आर्द्रता मापी जो है ना वो क्या मापता है, तो यहाँ पर आर्द्रता मापता है। आर्द्रता मापी देखिए आर्द्रता मापी ये किसको मापता है, तो यहाँ पर आर्द्रता को मापता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्द्रता हो गया। ठीक है, यहाँ पर आर्द्रता हो जाएगा, यानी आर्द्रता को मापती है। ठीक है, तो यहाँ पर मापी जाती है, मापी ठीक है जाती हैं। ठीक है, जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से तापमापी जो है ना वो तापक्रम को मापा जाता है, उसी प्रकार से आर्द्रता मापी जो है ना आपको आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिया है। ठीक है, ये श्रृंखला में बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको इस श्रृंखला दिख रहा है ना, इस श्रृंखला को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रृंखला को आपको काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे इस श्रृंखला में कितना अक्षर आपको दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिए। कितने दिए, 18 दिए। जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनते हैं, जो आपको खाली स्थान दिए उसको भी गिनेंगे। तो टोटल कितने दिए, यहाँ पर 18 को दिए। ठीक है, अब 18 में क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 18 गया और 18 में 6 से भाग करेंगे, क्षेत्रीय 18 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, यानी 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 दो भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 3 भाग हो गया। देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा वो ऑप्शन आपको सही होता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, यहाँ पर भी टी लिख रहा है। देखिए टी एच आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, टी एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि तीनों में क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए ना, ये आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी का देखिए, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, टी एच दिख रहा है। देखिए टी हो गया, यहाँ पर एच दिख रहा है, फिर यहाँ पर आर आ गया। देखिए आर आ गया, यहाँ पर एच टी लिख रहा है, देखिए टी एच लिख रहा है ना, तो यहाँ पर आर एच लिख दिया। ये गलत हो गया ना, क्योंकि तीनों आपको एक समान नहीं हो रहा है, ये भी आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में दिक्कत देखिए, यहाँ पर एस दिया है तो हमको यहाँ पर भी एस होना चाहिए और यहाँ पर भी एस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर टी दे दिया है, ये इसका मतलब है आपको सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं हुआ तो ऑप्शन डी आसान हो गया, क्योंकि तीनों जब नहीं दिखेगा तो आपको चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा किस लिए सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ पर टी रखते हैं, यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी रखेंगे, यहाँ पर भी टी दिया है, फिर यहाँ पर भी टी दिया है, यहाँ पर टी दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पर आर दिया है, यहाँ पर आर दिया है। देखिए तीनों आपको एक समान दिख गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीनों एक समान। देखिए यहाँ पर टी एस आर, यानी देखिए एस टी आर, देखिए एस टी, देखिए यहाँ पर दिया ना कि टी एस आर और एस टी आर। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है टी एस आर, यहाँ पर एस टी आर।
तीनों एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रक दिया है, जहाज दिया और माल दिया है। इन तीनों शब्दों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर माल को देखते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर माल दिखता है, यानी सबसे कॉमन क्या होगा, माल हो गया। यानी कुछ माल जहाज से भी आता है और कुछ माल यहाँ पर ट्रक से भी आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रक को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ट्रक हो गया। ठीक है, एक ट्रक दिख रहा है, यानी देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, माल दिख रहा है। सबसे कॉमन है, यानी कुछ माल क्या आता है, ट्रक से भी आता है। ठीक है, और कुछ माल यहाँ पर क्या आता है, जहाजले भी आता है, यानी कुछ माल क्या जहाजले भी आता है। यहाँ पर जहाज हो गया। ठीक है, ये जहाज हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे बीच में यानी सबसे कॉमन माल हो गया, यानी कुछ माल जहाज से भी आता है, कुछ माल ट्रक से भी आता है। यानी इस तरह का भी वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर सबसे कॉमन माल हो गया और कुछ देखिए कुछ माल ट्रक से भी आता है और कुछ माल यहाँ पर जहाज से भी आता है। यानी इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ठीक है, वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से वह उसकी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कार्तिक ने पूर्व की ओर कितने 3 किलोमीटर यात्रा की और फिर वह क्या की कि दाहिनी ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर यात्रा की। ठीक है, यानी चलना शुरू किया। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न के लिए क्या करेंगे, यानी दिशा के प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पूर्व होता है और यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि पूर्व की ओर कितना चल रही है, 3 किलोमीटर। कार्तिक जो है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ से हो गया, एक कार्तिक हो गया। ठीक है, एक कार्तिक हुआ है, ये आपको पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, बोल रहा है यात्रा की और फिर वह दाईं ओर मुड़ी, दाहिने मुड़ेगा तो नीचे चलेगा ना, दाहिने नीचे मुड़ी और यहाँ पर 4 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर चला। आगे बोल रहा है कि वह उस बिंदु से कितना, जो इसका बिंदु है ना, ये बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ का दूरी ज्ञात करना है, जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, यहाँ से प्रारंभ की थी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। देखिए ये आपको क्या दिया, लंबाई दे दिया, आधार दे दिया, आपको कौन निकालना होगा, क्या करेंगे, यहाँ पर कौन को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक कौन हो गया ना, एक कौन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको लंबाई स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आधार स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए ये लंबाई स्क्वायर हो गया प्लस में आधार स्क्वायर हो गया। इनके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर करेंगे। देखिए तो तितली को 9 हो गया और यहाँ पर चौचौ को 16 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 25 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इनका 5 किलोमीटर हो गया, कितना गया, 5 किलोमीटर, यानी इसका दूरी कितना गया, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में काले रंग के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए एक ही पासे का यहाँ पर आपको 2 स्थितियां दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको पूछ क्या रहा है कि देखिए काले के विपरीत बताना क्या होगा, तो काले के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो आपको इसी को बताना है। तो देखिए इन दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, दोनों स्थितियां में एक को कॉमन मिलाएंगे, जिसमें देखिए लाल दिख रहा है, इसमें भी लाल दिख रहा है, दोनों में लाल लाल क्या दिख रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब दोनों में लाल लाल कॉमन मिल गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पर काला हो जाएगा और काला के बाद में यहाँ पर हरा हो गया। दूसरा में भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी के बाद में यहाँ पर पीला हो गया। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं काला, यहाँ पर लाल है ना, ये लाल हो गया। ठीक है, लाल का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी लाल दिख रहा है। ठीक है, लाल हो गया, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, विपरीत यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे ना, तो काला हो जाएगा, यहाँ पर काला हो गया। ठीक है, और काला के बाद में यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हरा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर हरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब दूसरा आकृति में चलेंगे, दूसरा स्थिति में चलेंगे ना, तो दूसरा स्थिति में क्या दिख रहा है, यहाँ पर गुलाबी दिख रही है, यानी यहाँ पर ये गुलाबी होगा। ठीक है, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी हो गया और यहाँ पर गुलाबी के बाद में यहाँ पर क्या है, आप पीला गया, यहाँ पर पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हो गया। लेकिन आपसे सवाल देखिए कहाँ पूछा है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा ना कि काले के विपरीत बताना है क्या होगा, यानी काला का विपरीत। तो काला के विपरीत यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है। काले के विपरीत यहाँ पर गुलाबी दिख रही है, यानी काले के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो गुलाबी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ कुशन क्या है, सोफे हैं, यानी कुछ जो कुशन है ना क्या है, सोफे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कुशन को रखते हैं, ठीक है। एक कुशन हो गया, एक कुछ यहाँ पर कुशन दिया ना, एक कुशन हो गया, ठीक है। यानी कुछ कुशन क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ देखिए बोल रहा है ना कि कुछ कुशन सोफे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सोफे का रखते हैं, ठीक है। कुछ कुशन क्या है, सोफे हैं, तो यहाँ पर सोफे का रखते हैं। सबसे क्या रखते हैं यहाँ पर, सोफा रखते हैं, ये सोफे हो गया, ठीक है, ये सोफे हो गए। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहे हैं, तो दूसरा बोल रहा है कि कुछ पर्स कुशन है, जो कुछ पर्स है ना वो क्या है, कुशन है, तो कुछ पर्स को यहाँ पर कुशन में रखते हैं, ठीक है। ये पर्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक पर्स हो गया। अब आगे बोल रहा है कि सभी सोफे पर्स हैं, सभी जो सोफा है ना, सोफा वो पर्स है। देखिए पर्स के अंदर में क्या दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, ये आपको सही दिख रहा है। ये तो आपको क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में दिया निष्कर्ष, यानी कुछ कुशन पर्स हैं, यानी कुछ जो यहाँ पर देखिए कुशन दिख रहा है ना, ये कुछ कुशन क्या दिख रहा है, यहाँ पर पर्स में दिख रहा है, ये पर्स में दिख रहा है, इसका मतलब है सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पर्स सोफा है, कुछ यहाँ पर पर्स, देखिए ये पर्स दिख रहा है, कुछ पर्स क्या दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है ना, तो यहाँ पर सभी सोफे के अंदर में क्या दिख रहा है, यानी पर्स के अंदर में सोफा दिख रहा है, और यानी यही आपको दूसरा भी सही बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ सोफे कुशन है, कुछ जो सोफे है ना, देखिए ये सोफा दिख रहा है, यानी कुछ सोफे क्या दिख रहा है, कुशन है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी तीनों को बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी तीनों आपको सही बोल रहा है, सभी सही बोलेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।